हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिन सेतु। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद सबसे पहले तो रांची जोन के डीवी शेड्यूल हो चुका है। उसके बाद आज भोपाल जोन का भी डीवी शेड्यूल हो चुका है और बाकी बचे हुए जोन का कब होगा डीवी शेड्यूल वो भी इस वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे। और इस डीवी शेड्यूल के अंदर क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, वरना आपको दिक्कत हो सकती है और आपका कैंडिडेचर रद्द भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो हमारा जो डीवी शेड्यूल हुआ है वो कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 यानी सीनियर सीसीटीएस, और कैटेगरी 2 है स्टेशन मास्टर एंड 3 है गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो उनके लिए हुआ है और टाइपिंग पोस्ट का अभी नहीं हुआ है, उनका बाद में होगा, पहले इनका होगा। तो टोटल कितने 121 कैंडिडेट्स को बुलाया है भोपाल जोन में। और देखो, इनका पहले तो डीवी होगा और उसके बाद इनका होगा मेडिकल। तो देखो, इन सबको क्या बुलाया, रोल नंबर के अकॉर्डिंग और जो कॉल लेटर है। ठीक है, और ये देखो, इनको पहली बात तो कहाँ पे बुलाया है, रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड, भोपाल ईस्ट रेलवे कॉलोनी नियर भोपाल रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये एड्रेस है, आपको यहाँ पर पहुँचना है, जो शेड्यूल डेट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि एसएमएस या ईमेल अलर्ट्स आर बीइंग सेंड टू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल आईडी डाउनलोडिंग देयर ई कॉल लेटर फॉर आरआरबीज वेबसाइट। तो आपको जो कॉल लेटर डाउनलोड करना है उसका एसएमएस या ईमेल आपको अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे भेज दिया गया है। तो आप वहाँ से ई कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना और फिर उसका भी प्रिंट निकलवा के रखना। ठीक है, क्योंकि वो भी आपको साथ में लेके जाना है। The candidates called for DV should produce all the original documents along with 2 sets of photocopies in A4 size detailed in the CN and E-call letter issued for DV। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी आपको क्या करना है, एक तो इनका ओरिजिनल सेट। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक तो ओरिजिनल सेट और 2 इनको आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। ठीक है, 2 सेट फ़ोटोकॉपी लेके जानी है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी यानी टोटल 3 सेट लेके जाना है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक सेट एक्स्ट्रा लेके जाना, मान लो कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो आपके पास वहाँ मौजूद रहे। तो एक्स्ट्रा आप 3 सेट लेके जाना। और फिर क्या है, द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में है, those candidates who will be called for DV may note that after completion of DV they will be sent for medical examination। यानी आपका पहले DV होगा, फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में भेजे जाएंगे। ठीक है, और क्या लिखा है, और एग्जामिनेशन एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल यानी भोपाल, जबलपुर और कोटा। तो ये आरआरबी भोपाल के अंडर आते हैं 3 हॉस्पिटल। तो फिर आपको यहाँ पे भेजेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स को बुलाया है एक बार में, तो 30 में से ऐसा हो सकता है 10 जनों को भोपाल, फिर 10 जनों को जबलपुर और बाकी बचे हुए 10 जनों को कोटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रेलवे का है वहाँ भेजेंगे। ठीक है, और क्या है, तो ये नेक्स्ट डे ऑफ द डीवी यानी डीवी के अगले दिन आपको भेजेंगे। और क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कम एंड प्रिपेयर टू स्टे फॉर मोर देन 4 days फॉर डीवी या मेडिकल। तो यहाँ आपको 4-5 दिन भी लग सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रिपेयर होके जाना है। बाकी व्यवस्था आपको करके जाना है साथ में पैसे वगैरह की। और वहाँ पे देखो 24 रुपये आपकी फ़ी लगेगी। जब आपका डीवी हो जाएगा तब क्या करना, आपको 24 रुपये देना है वहीं पे डीवी पे, और आपको एक मेडिकल का लिफाफा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो लिफाफा आपको जो एनवेलप है आपको खोलना नहीं है, वो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है ना वही लोग खोलेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको स्लिप लेनी है प्लस एक एनवेलप। ठीक है, जो 24 रुपये की स्लिप है ये भी साथ में आप लेके जाना।
वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपके वहाँ पे सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे। और अगर मान लो कि कोई रेयर केस है जहाँ पे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, रेफ्रैक्टिव आई सर्जरी, तो फिर आपको ये अगर हॉस्पिटल में सुविधा नहीं हुई तो आपको बाहर से भी करवाना पड़ सकता है, तो उसके आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं, वरना तो आपका 24 के अंदर सारा हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल एंड कैंसल एट एनी स्टेज। तो ये जो भी कैंडिडेट्स बुला रहे हैं ना, तो ये आपको अभी डीवी के लिए बुला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब ये दे रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट किया अभी सिर्फ, ठीक है। तो ये प्रोविजनल है, ये आरआरबी के हाथ में है किनको सेलेक्ट करना है किनको नहीं, ठीक है ना। और क्या है, ये अभी यही लिखा है, मियरली शॉर्ट लिस्टिंग और कॉलिंग कैंडिडेट्स फॉर डीवी डज नॉट एंटाइटल हिम वे टू एन अपॉइंटमेंट इन द रेलवे, यानी यही बोल रहा है, सेम बात। और नेक्स्ट क्या है, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है। अब देख लो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया इन लोगों ने। और पहली बात तो डीवी की डेट क्या है, देखो ये 1 जून से है, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है और 30 कैंडिडेट्स को बुलाया एक बार में, ठीक है ना। तो 10-10 के ये लोग 3 सेट बनाएंगे और तीनों हॉस्पिटल में आपको भेजेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखो 2 जून को है और 3 जून को है और 4 जून को, ठीक है। टोटल 121 कैंडिडेट्स है, तो 4 जून तक सबका ख़त्म हो जाएगा। और इससे पहले आपको क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ना, उसका जो भी रिसेंट आपको कलर स्कैन कॉपी, यानी आपको फ़ोटो खींच के स्कैन करना है और इस पोर्टल पे आपको अपलोड करना है। और ये कब से करना है, ये देखो 24 मई से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और जब तक कि आपकी डीवी की डेट है तब तक चलेगा, ठीक है ना। तो 24 मई से आपका ये पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। इस पोर्टल पे ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपको फ़ोटो खींच के वहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। और क्या है, अपलोड देयर एजुकेशन, कास्ट एंड अदर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। और जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर थे तो वो डिटेल्स आप देख लेना। और इससे मैंने पहले वाले वीडियो में आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताई थी कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है और क्या उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और उससे पहले मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करना है उसका भी वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे ब्लॉक डेट भी दे रखी है एक आपको, अगर आप मान लो शेड्यूल डेट वाले दिन नहीं जा पाते हो तो आप 15 जून को जा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई रीज़न है आपका कि बीमार हो गए या कुछ भी रीज़न से आपको नहीं मौका मिला जाने का, तो फिर आप 15 जून को जा सकते हो, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं गए तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके कोई वो नहीं सुना जाएगा। और एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि मेरा तो टाइपिंग वाली पोस्ट में भी हो जाएगा तो मैं अभी डीवी नहीं जाऊँ, अभी डीवी करवाने नहीं जाऊँ और मैं बाद वाली जो लिस्ट निकलेगी तब चला जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो अभी आपको डीवी कराना पड़ेगा और हो सकता है आपको बाद में नहीं करवाना है, ठीक है ना। एक बार अभी आपको डीवी हो जाएगा मेडिकल, फिर आपका बाद में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी करवाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है टोटल 121 कैंडिडेट्स, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी फ्रॉड में नहीं फंसना है, ठीक है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। और अब मैं बात करता हूँ कि बाकी बचे हुए जोन का कब तक आ सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रांची जोन का आया है, तो उन लोगों ने 19 मई से स्टार्ट किया है और 4-5 जून तक शायद उनका भी है। और अब देख लो आप, भोपाल वालों ने 1 जून से स्टार्ट किया है और ये भी 4-5 जून तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा है तो वो लोग थोड़े पहले बुला के ख़त्म कर रहे हैं
और जो भी है, और जैसे यहाँ पे 121 थे तो इन लोगों ने 4 दिन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब जैसे बाकी बचे हुए सारे जोन है ना, उन सब का जून के अंदर ये लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब जैसे 2 दिन पहले रांची का आया था, अभी भोपाल का आया, ऐसे ही आपको धीरे धीरे कल परसों सारे जोन का आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये लोग जून के अंदर सबका डीवी करवा देंगे, सबका मेडिकल करवा देंगे, ठीक है। फिर जुलाई के अंदर ये लोग टाइपिंग वालों को उनका रिज़ल्ट भी दे देंगे साथ में, ठीक है ना। तो जुलाई तक आपका पॉसिबिलिटी है, जुलाई एंड तक टाइपिंग वाला भी आ जाएगा और इनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल, ठीक है। फिर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी, फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।